डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज हम आपको केमिकल इक्विलिब्रियम चैप्टर का एक नया टॉपिक पढ़ाने के लिए उपस्थित हैं। आज का हमारा टॉपिक है रिएक्शन आइसोकॉल। रिएक्शन आइसोकॉल अभिक्रिया आयतनिक। जो टाइटल है इसका टॉपिक का, कुछ दिखने में आपको कुछ अटपटा सा लग रहा है, लेकिन हम यहां आपको इसको स्पष्ट रूप से समझाएंगे। रिएक्शन आइसोकोर क्या होता है। रिएक्शन आइसोकोर के लिए हम माना कोई गैसीय अभिक्रिया है, उस गैसीय अभिक्रिया की मानक फ्री एनर्जी, मानक मुक्त ऊर्जा और उसके साम्य स्थिरांक में निम्न संबंध होता है। किसी गैसीय अभिक्रिया के मानक स्टैंडर्ड मुक्त ऊर्जा एवं साम्य स्थिरांक में निम्न संबंध होता है। निम्न संबंध होता है। क्या संबंध होता है, इसको हम विस्तृत रूप से आपको समझाने जा रहे हैं। पिछले वीडियो में हम बता चुके काफी बार इस बारे में। डेल जी माइनस आर टी एल एन के पी, समीकरण 1। के पी के बारे में जानते हो, गैसीय अवस्था का साम्य स्थिरांक, स्टैंडर्ड मुक्त ऊर्जा परिवर्तन, ये संबंध होता है। इस एक समीकरण को यहां हम टी के सापेक्ष डिफरेंशिएट करेंगे। कांस्टेंट प्रेशर पर, स्थिर दाब पर टी के सापेक्ष डिफरेंशिएट करने पर समीकरण 1 को स्थिर दाब पर ताप के सापेक्ष डिफरेंशिएट करने पर क्या आएगा। देखिए बच्चों, आराम करते हैं। डेल जी डी टी कांस्टेंट प्रेशर ओके बराबर माइनस आर के पी माइनस आर टी डिफरेंशिएट इन एल एन के पी अपॉन टी डी टी। ये इसका डिफरेंशिएट हो गया। इस समीकरण का डिफरेंशिएट ये आएगा। मैथमेटिक वाले ज्यादा जानते हैं, बायोलॉजी वाले कम जानते हैं। इस तरह से डिफरेंशिएट होगा। समीकरण 2, समीकरण 2 के दोनों तरफ टी से मल्टीप्लाई करने पर, मल्टीप्लाई बाय टी ऑन बोथ साइड of equation 2, then T upon dt P minus RT Kp minus RT square D in Kp upon dt। Am I right? टी से मल्टीप्लाई कर दिया, टी से कर दिया, टी से कर दिया। समीकरण 3, इक्वेशन 3 हम जानते हैं
आर टी इन के पी बराबर क्या होता है बच्चों, डेल जी माइनस आर टी अपॉन के पी। समीकरण 3 में समीकरण 1 से डेल जी को रखने पर एम आई राइट, दिख रहा है आपको यहां जो ये मान है, कौन सा मान, ये मान, ये बच्चों किसके बराबर है, ये इसके बराबर। ओके, रखेंगे तो क्या होगा, डेल डेल जी अपॉन डी टी टी पी बराबर डेल जी जीरो माइनस आर टी स्क्वायर डी इन के पी अपॉन डी टी। समीकरण 4। ओके, समीकरण 4 आप देख रहे हो, हमने इसके स्थान पर क्या रख दिया, डेल जी। एम आई राइट। अब आप गिब्स हेल्महोल्ट्ज समीकरण के बारे में सुना होगा, गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन क्या होती है, डेल जी जीरो डेल एच जीरो प्लस डेल जी जीरो अपॉन डी टी पी। ये गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन है। यहां भी स्ट्रेंथ, फ्री एनर्जी परिवर्तन और स्टैंडर्ड एंथैल्पी परिवर्तन के मध्य संबंध दर्शाया गया है। इस डेल जी का मान समीकरण 4 में रखने पर डेल जी जीरो का मान समीकरण 4 में रखने पर इसका मान यहां क्या आएगा बच्चों, ये समीकरण आएगा। इस समीकरण को हम बड़ा करके लिख देंगे, जो ये क्या है, गिब्स हेल्महोल्ट्ज समीकरण। क्योंकि ये गिब्स हेल्महोल्ट्ज समीकरण है, इसका मान समीकरण 4 में रखने पर पुनः लिखता हूं, यहां डेल जी जीरो का मान गिब्स हेल्महोल्ट्ज समीकरण से समीकरण 4 में रखने पर यहां हटा देता हूं मैं, बेटे यहां डेल जी रखेंगे, रख दीजिए। अब इसको इस तरह से लेते हैं हम, अटेंशन में रखिए आप, रखता हूं मैं टी डेल जी जीरो अपॉन डी टी, ओके, पी, इस डेल जी का मान यहां ये है जो रखेंगे, डेल एच जीरो माइनस आर, सॉरी उसका मान रखेंगे प्लस डेल जी जीरो अपॉन डी टी पी माइनस आर टी स्क्वायर डी इन के पी अपॉन डी टी। पुनः सुन लीजिए, हमने क्या किया है, यहां हमने इसका मान यहां रखा है,
तो ये पूरा का पूरा मान ये कहां रख दिया हमने, यहां रख दिया। ओके, और शेष माइनस आर टी स्क्वायर डी इन के पी अपॉन डी टी। अब बच्चों ध्यान दे, ये यहां टी और आएगा, क्या आएगा यहाँ टी, तो हम यहाँ टी भूल गए, टी। ओके, ये गिब्स हेल्महोल्ट्ज समीकरण है, हमने टी लगा दिया है, भूल गए थे। अब क्या करेंगे, दिस दिस कर जाएंगे, सोल्व करते हैं इसको। आर टी स्क्वायर डी इन के पी अपॉन डी टी बराबर डेल एच जीरो, राइट। ये माइनस का प्लस हो जाएगा और डी इन के पी अपॉन डी टी बराबर डेल एच जीरो अपॉन आर टी स्क्वायर। ये वॉल्टा की रिएक्शन आइसोकोर समीकरण है, अभिक्रिया आयतनिक समीकरण है। ओके, यही वॉल्टा की रिएक्शन आइसोकोर समीकरण है। ओके, समीकरण हम इसको 4 देते हैं। तो यहां तक भी ध्यान दीजिए, आपको बहुत इजी है, हमने इसको इधर ले गए, ये हो गया। अब इसके आगे और पढ़ते हैं, इसमें क्या करेंगे हम, ध्यान दीजिए। अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे, क्योंकि सुन लीजिए, यदि ताप का अंतराल कम है, ताप का अंतराल कम होने से जो एंथैल्पी परिवर्तन डेल एच वो लगभग कांस्टेंट रहेगा। क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। समीकरण 4 को समाकलन करने पर का इंटीग्रेशन करने पर, इसका जो इंटीग्रेशन करेंगे के पी बराबर माइनस डेल एच जीरो आर टी प्लस कॉन्स्टेंट। ओके, जब समीकरण 4 का इंटीग्रेशन करते हैं तो इंटीग्रेशन करेंगे तो ये हो जाएगा टी से, एक टी कम जाएगा, किसके सापेक्ष, टी के सापेक्ष इंटीग्रेशन करते हैं, तो डी इन के पी अपॉन डी टी की टी हट जाएगा, तो एल एन के पी बराबर माइनस डेल एच जीरो अपॉन आर टी। समीकरण 5। ओके, अब धीरे धीरे पढ़ाएंगे हम आपको, कुछ समस्या हो तो बता देना बीच में। अब बच्चों ये समीकरण है, समीकरण 5। यदि हम दो टेम्परेचर की बातें करें, T1 और T2, मान लीजिए T1 टेम्परेचर पर जो समस्थानिक है वो Kp1 है और T2 टेम्परेचर पर समस्थानिक Kp2 है। यदि ताप T1 पर समस्थानिक Kp1 तथा T2 पर समस्थानिक Kp2 हो तो समीकरण 5 का निम्न रूप होगा, भाई एक टेम्परेचर पर समस्थानिक Kp1, दूसरे टेम्परेचर पर Kp2, तो हम इसको इस प्रकार लिख सकते हैं, Kp1 बराबर माइनस डेल एच
0/RT1। ओके, कांस्टेंट कांस्टेंट है, KP2 बराबर माइनस डेल एच अपॉन 0/RT2 प्लस कांस्टेंट। कांस्टेंट का कोई यहाँ महत्व तो नहीं है। समीकरण 6 और समीकरण 7, समीकरण 7 में से 6 सब्सट्रैक्ट करेंगे, घटाएंगे। 7 में से समीकरण 6 घटाने पर ओके बहुत इजी है। KP2 माइनस KP1, एम आई राइट? माइनस डेल एच 0/RT2, ओके, माइनस डेल एच 0/RT1, एम आई राइट? अब इसको हम सोल्व करेंगे। KP2 अपॉन KP1 लिख सकते हैं, राइट? इधर सोल्व करेंगे तो लघु और क्या लेंगे, कॉमन बचा क्या, 1/T2 माइनस 1/T1, राइट? तो समस्या तो बता दीजिए। अब इसका वो क्या लेंगे, लघुत्तम लेंगे। KP2 अपॉन KP1 बराबर माइनस डेल एच 0/R, क्या होगा यहाँ, T1 T2 लघुत्तम ले लिया तो T1 माइनस T2, एम आई राइट? बहुत इजी है, घबराने की कोई बात नहीं। कैसे समझ रहे हो सर, बहुत लंबा खींच रहे हैं। और सॉल्व करेंगे KP2 अपॉन KP1, ओके। यदि इसको माइनस हटाना है आपको तो बच्चों क्या कर देंगे, इसको आगे ले आएंगे, इसको पीछे डेल 0/R, ओके, T2 माइनस T1 अपॉन T1 T2, ओके। ये समीकरण भी रिएक्शन आइसोकोर कहलाती है। यदि हम log 10 लें तो क्या आएगा, log KP2 अपॉन KP1 बराबर डेल एच 0/2.303R। ये सब जानते हैं, log 10 लेते हैं जब, T2 माइनस T1 अपॉन T1 T2, ओके। ये समीकरण भी रिएक्शन आइसोकोर है। जब दो टेम्परेचर दिए हुए हो तब हम किस तरह से साम्य स्थिरांक को लिखेंगे। तो ये आपका जो पूरा डेरिवेशन है ये रिएक्शन आइसोकोर है, और ये जो रिएक्शन आइसोकोर निकाली हुई वन टाफ की रिएक्शन आइसोकोर है। अभिक्रिया आयतनिक कहलाती है हिंदी में। बहुत इजी है डेरिवेशन, मुझे तो सबसे इजी लगता है। थोड़ा सा मैथमेटिक्स कोर्स ध्यान हो तो प्लस माइनस की बातें हैं, सिंपल करते आ जाएगी। डियर स्टूडेंट्स, मैं प्रोफेसर रामानंद यादव, गवर्नमेंट आर कॉलेज अलवर राजस्थान, डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री। आपको कोई समस्या हो तो मेरे YouTube चैनल पर जाकर आप स्टडीशिप विद रामानंद यादव को
सब्सक्राइब करना मत भूलना, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और प्रॉब्लम हो तो कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स लिखिए, मैं आगे और भी सुधार करूंगा। मैंने फॉरेन में भी क्लास ली, मैं भारत सरकार की तरफ से 2 बार विदेश रिसर्च कार्य के लिए जा चुका, हंगरी, वहां भी मैंने कुछ क्लासें ली। हमारे स्टूडेंट बहुत इंटेलिजेंट है, इसमें कोई शक नहीं। फिर भी कुछ समझ में नहीं आए तो आप मोना प्रकाशन की बुक्स जो मन्नी के बड़ अलवर से मिलती है, आप उसे खरीदिए और अच्छे का अध्ययन कीजिए, अच्छे नंबर आपको प्राप्त होंगे। केमिस्ट्री बहुत ईजी है, फिर कहूंगा बेस्ट ऑफ लक।